अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं द ब्लाइंड साइड और मैं हूं नीलम असलम। इस वक्त मुल्क में एक बहुत बड़ी बहस जारी है। जिसको इस बहस के बारे में कुछ पता भी नहीं है वो भी इस बहस में शामिल हो चुका है। ट्विटर पे इस वक्त टॉप ट्रेंड बना हुआ है ज़ुबैर लीक्स के नाम से, समझ गए होंगे आपको। असल में ये बहस तो जारी थी कि मुस्लिम लीग नून के कुछ रहनुमाओं की आर्मी चीफ से मीटिंग हुई है, जबकि जो उनकी लीडरशिप थी उनकी जानिब से कुछ इनकार किया जा रहा था कि ऐसी कोई मीटिंग्स नहीं हो रही हैं, अगर कोई मिला है तो अपनी ज़ाती हैसियत में मिला है। फिर ज़ुबैर उमर साहब ने ख़ुद इस बात का इजहार कर लिया कि जी हाँ, उनकी आर्मी चीफ से 2 अहम मीटिंग्स हुई हैं। उसके बाद नवाज शरीफ साहब का एक ट्वीट सामने आता है, बल्कि 2 ट्वीट्स उनके सामने आते हैं, जिसमें वो ये हिदायत जारी करते हैं, अपने जो पार्टी के रहनुमा हैं उनको डायरेक्ट करते हैं कि आइंदा ऐसी कोई मुलाकात नहीं होगी और जो मुलाकात होगी वो आइन के दायरे के अंदर रहकर होगी, कि फ़ौज का जो आइनी किरदार है सिर्फ इसी सिलसिले में उनसे कोई मुलाकात होगी। कोई सियासी मामलात के हवाले से किसी NRO के लिए कोई मुलाकात नहीं होगी, ना आर्मी चीफ से ना किसी और फ़ौजी शख्सियत से। जिसके बाद उन्होंने ये कहा, अब डायरेक्ट किया अपने रहनुमाओं को, और साथ ही ये भी कहा कि आइंदा जो भी जाएगा उसको बता कर जाएगा, जो लीडरशिप है उसकी परमिशन से जाएगा, और जब कोई जाएगा तो इस चीज़ को पब्लिक किया जाएगा। सवाल नवाज शरीफ साहब से भी यही है और तमाम सियासी जमातों से भी यही है कि जब NRO मांगना होता है या फिर कुछ और दीगर मसाइल होते हैं या मामलात होते हैं, तो ये जो आदत है ये सियासतदानों ने ही अस्करी क़यादत को डाली है कि अपने ज़ाती मामलात लेकर एक दूसरे की लेग पुलिंग के लिए या इक़्तिदार में आने के लिए इन्होंने हमेशा, अगर माजी पाकिस्तान का देखा जाए, पाकिस्तान की तारीख़ देखी जाए, तो अस्करी क़यादत की मदद हासिल की है और कहीं ना कहीं वहाँ से भी गलतियाँ हुई हैं और उनकी जानिब से भी हेल्प आई है। मैं मौजूदा इस प्रेजेंट सिनेरियो की बात नहीं कर रही, क्योंकि इस प्रेजेंट सिनेरियो में ये चीज़ बहुत वाज़े तौर पर दिखाई दे रही है कि किस तरह से जो सिविल हमारी गवर्नमेंट है और जो अस्करी क़यादत है वो एक पेज पे हमें दिखाई दे रही है। सवाल फिर जरदारी साहब से भी, सवाल फिर नवाज शरीफ साहब से भी यही है कि ये आप लोगों के अपने बोए हुए बीज हैं जो कि आज बड़े हो चुके हैं, जो कि तनावर दरख्त बन चुके हैं। और फिर नवाज शरीफ साहब से सवाल ये है, मरियम नवाज साहिबा से सवाल ये है कि क्या ये जो आप पार्टी के वर्कर्स को डायरेक्ट कर रहे हैं, जो लीडर्स को आप लोग डायरेक्ट कर रहे हैं, क्या आप लोगों ने इस बात का इजहार शहबाज शरीफ साहब से भी किया? क्योंकि शहबाज शरीफ साहब की तो खुद मुलाकातें हो रही हैं, जिसका जो मीडिया पे आके शेख रशीद साहब बाबांगे दोहल और अलल ऐलान बता रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब की मुलाकातें इस तरह से अस्करी क़यादत से हो रही हैं, कुछ शख्सियात से हो रही हैं। तो क्या शहबाज शरीफ साहब अपने भाई नवाज शरीफ साहब को कॉन्फिडेंस में नहीं लेते? और क्या ये बात सच होने वाली है कि 2 लीग्स बनने वाली हैं, नून लीग और शीन लीग? बज़ाहिर तो यही कहा जाता है कि दोनों भाइयों में कोई भी रिफ्ट नहीं है, और इसी तरह से कहा जाता है कि जो भतीजी है और जो चचा हैं उनमें भी कोई रिफ्ट नहीं है। लेकिन सिनेरियो क्या है? नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि ऐसी कोई मुलाकात नहीं होनी चाहिए। नवाज शरीफ साहब बाहर बैठ के ऐसी स्टेटमेंट्स दे रहे हैं जो मुल्की इदारों के ख़िलाफ़ हैं, जो मुल्की शख्सियात के ख़िलाफ़ हैं। लेकिन शहबाज शरीफ साहब ऐसी बातों में जब उनसे पूछा जाता है तो वो बिल्कुल खामोशी उनकी जानिब से सामने आती है, वो किसी बात का इजहार नहीं करते, जिससे बहुत हद तक ये बात क्लियर होती है कि वो क्या सोच रहे हैं, उनका स्टैंड कितना क्लियर है कि वो किसी भी इदारे के साथ किसी भी तरह की रिफ्ट में नहीं जाना चाहते। तो इससे ये जो बातें सामने आ रही थी कि नून लीग और शीन लीग बनने वाली है, इनको बहुत ज़्यादा तक़वियत मिल रही है और ये सच होती दिखाई दे रही हैं। और साथ नवाज शरीफ साहब से और पाकिस्तान के जितने भी सियासतदान हैं, अगर आपने एक बार वाकई ये फैसला कर लिया है कि अब आप अपने जो सियासी मामलात हैं उनको खुद सुलझाएंगे और जो फ़ौज का आइनी किरदार है फ़ौज उसमें रहकर काम करेगी, कोई सियासी मुदाखलत नहीं होगी, अगर सियासतदान पाकिस्तान के एक बार ये ठान लें तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि इस मुल्क में दोबारा कोई मार्शल लॉ लग सकता है। लेकिन ये आप लोगों की अपनी वीकनेसेस हैं, आप लोगों की अपनी कमियां हैं, जिसकी वजह से दूसरे इदारों को मौका मिलता है कि वो दखल अंदाजी कर सके। अगर आपने ये एक बार स्टैंड ले लिया है, वोट को इज्जत दो का स्टैंड ले लिया है, और ये स्टैंड ले लिया है कि हर इदारे को अपनी आईनी हद में रहकर काम करना है और इस मुल्क को कैसे चलाना है ये पाकिस्तान की सियासी हुकूमतों का काम है, ये फैसले उनको करने हैं। अगर आपने ये स्टैंड ले लिया तो फिर हुकूमत में आने के बाद भी ये स्टैंड रखिएगा, पाकिस्तान जब आप आ जाएं तो भी यही स्टैंड रखिएगा, और जब आपको बीमार होकर या किसी भी तरह पाकिस्तान से बाहर जाना हो तो भी आपका यही मौक़िफ़ होना चाहिए, और सबसे बढ़कर आपके भाई का भी यही मौक़िफ़ होना चाहिए। थैंक यू।